जब मैं किसी को बताती हूँ ना कि केक बनाना बहुत ही आसान है तो वो यकीन ही नहीं करते हैं, लेकिन आज की मेरी ये रेसिपी देखने के बाद उन्हें पक्का यकीन हो जाएगा ना कि बिना ओवन के भी आप बहुत इजी तरीके से घर पर ना केक बना सकते हैं। आज मैंने दूध की मलाई से टूटी फूटी केक बनाया है और इस केक का टेस्ट बहुत बढ़िया है, टेक्सचर बहुत बढ़िया है, केक बहुत सॉफ्ट बना है और रेसिपी बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। ये जो कुकर आप देख रहे हैं ना, इसे देखकर ये मत समझिएगा कि मैंने इसकी साफ सफाई नहीं की है। हुआ ऐसा ना कि ये कुकर ना बहुत सालों पुराना है और कितनी ही बार हमने इसे ना ठीक करवाने की कोशिश भी की, पर कुकर ने कसम खा रखी थी कि मैं सीटी तो नहीं बजाऊंगा। अब सीटी बजाना बंद किया तो हमने भी इसे संभाल कर एक कोने में रख दिया कि चलो कभी तो काम आएगा। और फाइनली जब मैंने बेकिंग करना शुरू किया तो इस पुराने कुकर की तो किस्मत बदल गई। अब आप सोचेंगे कि कुकर थोड़ा सा काला है, पर सच बताइएगा कि हम सभी के घर में एक आधा बर्तन तो ऐसा होता ही है जो दिखने में भले ही पुराना हो पर काम सबसे सही करता है। तो बस कोई फैंसी झंझट नहीं करना है। और यहाँ पर मैंने एक स्टैंड लिया है, जो बर्तन वाला स्टैंड हम सभी के घर पर होता है, और यहाँ पर जो स्टैंड है प्रेशर कुकर के अंदर इजीली फिट हो रहा है। अब बेकिंग के लिए भी मैंने कोई अलग से महंगा टिन नहीं खरीदा है। जब हमने नया प्रेशर कुकर लिया था तो उसके साथ ये सिल्वर का ना डिब्बा आया था, तो बस उसी से मैंने अपना जुगाड़ बना लिया। और सच कहूँ ना कि आपको बेकिंग करने के लिए कभी भी महंगी चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। और जब मैंने बेकिंग करने के बारे में सोचा था ना, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि जब मैं अवन लूँगी उसके बाद ही मैं बेकिंग करूँगी। फिर मैंने सोचा ना कि जब अवन आएगा तो बेकिंग तो कर ही लेंगे, लेकिन एक बार क्यों ना प्रेशर कुकर में चेक किया जाए कि इसमें केक बनता भी है या नहीं बनता है। लेकिन रिजल्ट ना बहुत सही रहे। प्रेशर कुकर में केक बहुत सही बनता है। यहाँ तक कि मैंने कढ़ाई में भी केक बनाया है, कढ़ाई में भी अच्छा बनता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रेशर कुकर में हीट में ज़्यादा अच्छी तरीके से केक बनता है। तो तब से बस मैंने इसी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना शुरू किया है और अब ये वाला प्रेशर कुकर मेरा तो फेवरेट बन गया है। अब प्रेशर कुकर में नमक ऐड किया है, उसके ऊपर स्टैंड ऐड कर दिया है। अब इसे ढक करके प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को लो रखना है। मेजरिंग कप से 1 कप आटा लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे और 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड किया है। सभी चीज़ों को ना अच्छे से छान लेंगे। आज का ये केक मैं मलाई से बना रही हूँ। मलाई से बना हुआ ये केक ना काफ़ी रिच होता है, काफ़ी क्रीमी होता है और इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड होता है, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो दूध की नॉर्मल मलाई होती है ना, ये रात की बची हुई मलाई जो दूध के ऊपर होती है, बस उसी मलाई का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ये मलाई ना मतलब 1 बारी के दूध की है। और ये केक और भी ज़्यादा हेल्दी होने वाला है क्योंकि मैं इसे ब्राउन शुगर में बनाने वाली हूँ, यानी कि मैं इसे शक्कर में बनाने वाली हूँ। मेजरिंग कप से 1/2 कप शक्कर ली है, 1/3 कप रिफाइंड ऑयल लिया है और जो कटोरी में मलाई थी वो सारी की सारी इसमें ऐड कर दी है। अब यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है जब तक मलाई और हमारी शक्कर और जो ऑयल है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है। और अगर आपने आज से पहले कभी केक नहीं बनाया है और आप फर्स्ट टाइम ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं ना, तो भी आप इजीली केक बना सकते हैं। अब यहाँ पर सभी चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर इसे अच्छे से ना मिक्स करने के लिए हम मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ था, तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही आपको मिल्क ऐड करना है। अब यहाँ पर पहले मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितना मिल्क ऐड करना है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि दूध को ना थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा, क्योंकि अगर इसमें मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो भी केक नहीं बनेगा और अगर मिल्क की क्वांटिटी कम रहेगी तो भी अच्छा केक नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है ना कि हमारा जो बैटर है ना वो रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, यानी कि बैटर जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरे ना तो वो बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी जैसा होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इसलिए दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी की, यानी कि जब मैं बैटर को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रही हूँ तो बैटर किस तरीके से रिबन की तरह नीचे आ रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है, हमारा बैटर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब बारी आती है इसमें विनेगर ऐड करने की। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड किया है। विनेगर ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपको जिस भी बर्तन में केक बनाना होता है ना, उसे पहले से ही रेडी करके रखना होता है। तो यहाँ पर हमारा केक टिन पहले से ही रेडी है और उसके नीचे मैंने ना बटर पेपर लगाया है और फिर साइड साइड में इसमें ऑयल लगा दिया है, जिससे केक नीचे से चिपकता नहीं है और अच्छे से पक भी जाता है।
केक टिन में बैटर को ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से टैप करना है ताकि हमारा जो बैटर है ना वो अच्छे से ना सेट हो जाए। अब बारी आती है इसके ऊपर टूटी फ्रूटी ऐड करने की। बच्चों को टूटी फ्रूटी वाला जो केक है ना बहुत पसंद है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को ड्राई फ्रूट्स पसंद है, टूटी फ्रूटी पसंद नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम बच्चों को टूटी फ्रूटी बहुत पसंद आता है। और मेरी बेटी के साथ साथ ना मेरी बेटी के स्कूल के बच्चों को भी ये केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर पान्या ना इसे नेक्स्ट डे स्कूल लेकर के गई थी और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। अब बारी आती है केक टिन को कुकर में ऐड करने की। अब यहाँ पर इसे कुकर में ऐड कर देंगे, ध्यान से ऐड करिएगा क्योंकि इस टाइम पर जो हमारा प्रेशर कुकर है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होता है। और फटाफट से इसे ऐड करेंगे और वापस से ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने जब इसे प्रीहीट होने के लिए रखा था ना, तो मैंने इसे लो फ्लेम पर ही रखा था और अब इसे लो फ्लेम पर ही हम पकाएंगे। तो यहाँ पर केक को पकते हुए लो फ्लेम पर ना लगभग 35 मिनट्स हो चुके हैं। तो 35 मिनट्स में केक अच्छे से फूल तो गया था, लेकिन जब मैंने चेक किया ना तो अंदर से ना ये भी हल्का सा कच्चा था। तो इसके बाद मैंने इसे 15 मिनट तक और रखा और 15 मिनट के बाद जब मैंने वापस चेक किया तो यहाँ पर वापस है ना मैं नाइफ़ से चेक करूँगी और इस बार नाइफ़ ना बिल्कुल क्लीन बाहर आया। तो इसका मतलब है कि केक हमारा पक चुका है। तो बस गैस को कर देंगे बंद। अब केक टिन को यहाँ पर कुकर से बाहर निकाल लेंगे। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि केक टिन अभी काफ़ी गर्म होता है, तो हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम केक को बाहर निकालेंगे। अगर आपने इसे गरम गरम बाहर निकालने की कोशिश की ना तो यहाँ पर केक जो है अच्छे से अभी सेट नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से केक आपका ना टूटा फूटा बाहर निकलेगा। इसलिए इसे हम 15 मिनट का रेस्ट देंगे। केक टिन और केक जैसे ही ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट रख ली है। अब उसके ऊपर केक को मैं जब इस तरीके से रखती हूँ ना तो ईजिली केक ना बाहर आ जाता है। अब सबसे पहले हम इसका ना बटर पेपर निकालेंगे और ये देखिए, वाओ, हमारा टूटी फूटी मलाई केक ना बिना किसी झंझट के प्लेट में एकदम बिल्कुल साफ बाहर निकला है। और इसकी जाली देखिए कितना सॉफ्ट, स्पंजी और रुई जैसा हल्का बना है और काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना मॉइस्ट बना है। और सच कहूँ तो पुराने कुकर का ये देसी जुगाड़ ना एकदम सुपर हिट है। बिना अवन, बिना अंडे के भी इतना बेकरी जैसा परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ ना कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। अगर आपको यह सिंपल, आसान और घर के सामान से बनी केक की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल एर्ट्स एंड स्पाइसेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिलती रहे।